दोस्तों यूट्यूब माय चैनल या यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री या फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? फर्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। सेकंड है उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। थर्ड है वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। या फोर्थ है वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं या लिए जाते हैं। तो फर्स्ट है लोकसभा में, सेकंड है राज्यसभा से, थर्ड है नौकरशाही, फोर्थ है अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। तो लोकसभा से। व्याख्या है, मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री इत्यादि शामिल होते हैं। संविधान के आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, गोपनीयता और वेतन भत्तों संबंधित जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? फर्स्ट है एम मुंशी, सेकंड है MP मुखर्जी, थर्ड बलदेव सिंह, फोर्थ है BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर BR अम्बेडकर है। भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है मौलाना अबुल कलाम आजाद, थर्ड है गुलजारी लाल नंदा या फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। व्याख्या है, पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे 1947 से 1950 तक इस पद पर आसीन रहे। अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबंधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? फर्स्ट है भारत का राष्ट्रपति, सेकंड है भारत के प्रधानमंत्री, थर्ड है भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष है, तो इसका आंसर लोकसभा का उपाध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। इस कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन थे? फर्स्ट है बलराव जाखड़, सेकंड है GV मावलंकर, थर्ड है सरदार हुकुम सिंह या फोर्थ है KS हेगड़े। तो इसका आंसर GV मावलंकर है। व्याख्या, सर्वप्रथम GV मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष या फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? फर्स्ट है YV चौहान, सेकंड है भोला पासवान, थर्ड है कमलापति त्रिपाठी, फोर्थ है CM स्टीफन। तो इसका आंसर थर्ड है कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? फर्स्ट है आर्टिकल 63, सेकंड है अनुच्छेद 76, थर्ड है अनुच्छेद 148 और फोर्थ है अनुच्छेद 280 वित्त से संबंधित है, वित्त आयोग। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। 76 में भारत के महान न्यायवादी संबंधित है। तो इसका आंसर थर्ड है।
व्याख्या अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित समीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथों मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? फर्स्ट है 1808 से 9 ईस्वी में, सेकंड है 1820 ईस्वी में, थर्ड है 1858 से 59 ईस्वी में, या फोर्थ है 1889 ईस्वी में। तो 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? फर्स्ट है कलकत्ता, सेकंड है मद्रास, थर्ड लखनऊ, या फोर्थ पटना। तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, जगदीशपुरम के राजा थे? फर्स्ट है नाना साहब, सेकंड तात्या टोपे, थर्ड है लक्ष्मीबाई, या फोर्थ कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? विप्लव। फर्स्ट है बैरकपुर, सेकंड मेरठ, थर्ड दिल्ली, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बैरकपुर। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और अपराधियों की सजा दी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है जी सुब्रमण्यम अय्यर, थर्ड है जस्टिस राणाडे, फोर्थ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। व्याख्या, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत के प्रारंभिक राजनैतिक संगठनों में एक था। आगे जाकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। वे राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाने गए। उन्होंने 1885 ईस्वी में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? फर्स्ट है मोहम्मद अली, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड है अबुल कलाम आज़ाद, या फोर्थ है सैयद अहमद खां। तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अल हिलाल समाचार पत्र को राष्ट्रीयता एवं तर्कवादी विचारधाराओं के प्रचार के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1920 में प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में, 1913 में, 1917 में, या 1920 में? तो 1913 में। गदर पार्टी की पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता था। यह पार्टी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। क्वेश्चन नंबर 18, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? फर्स्ट है 1908, सेकंड है 1909, थर्ड है 1907, या फोर्थ है 1911। तो 1908 में। व्याख्या, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड कश्मीर, थर्ड है पटियाला, फोर्थ है मैसूर। तो हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? साबरमती आश्रम में, सेकंड है सेवाग्राम आश्रम में, थर्ड नई दिल्ली, या फोर्थ कोलकाता। तो इसका आंसर कोलकाता में। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे। वहां पर वे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे।
नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। फर्स्ट है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। सेकंड है अली आदिल शाह ने। थर्ड है हुसैन निजाम शाह और फोर्थ है मुजाहिद शाह ने। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। फर्स्ट है मानव बंधुत्व का। सेकंड है सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का। थर्ड है धर्म के रूप में सिखत्व का। और फोर्थ है सिखों की एकता का। तो इसका आंसर मानव का बंधुत्व का है, मानव बंधुत्व का। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। फर्स्ट दिल्ली में, सेकंड अजमेर में, थर्ड है फतेहपुर सीकरी में और फोर्थ है लाहौर। तो फतेहपुर सीकरी में। व्याख्या है, सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को महारानी मरियम उज जमानी से पुत्र प्राप्ति हुई और बाबा के नाम पर उसका नाम भी सलीम रखा गया। बाबा सलीम चिश्ती के सम्मान में ही बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। फर्स्ट है ए में है आलमगीर, सेकंड बी शाह आलम, सेकंड थर्ड सी में है बहादुर शाह सेकंड और डी में अकबर सेकंड। तो बहादुर शाह सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। फर्स्ट है अकबर, सेकंड है शाह जहां, थर्ड है जहांगीर, फोर्थ औरंगजेब। तो औरंगजेब को कहा जाता था। 26 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। फर्स्ट है चुंगी कर, सेकंड विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, थर्ड है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या फोर्थ है बुआई कर। तो इसका आंसर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। व्याख्या है, मुगल काल में राजस्व के स्रोत मुख्यतः भू राजस्व, चुंगी, उपहार, नमक पर कर, पाल टैक्स या व्यक्ति कर था। इन सब से भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मुगल काल में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल शासकों में सर्वप्रथम अकबर ने ही भूमि तथा भूमिकर व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया था। अकबर ने 1580 में दह साला नामक भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 27 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। फर्स्ट है अहमदनगर एवं बीजापुर, थर्ड है बीदर एवं बीजापुर, थर्ड है बीजापुर एवं गोलकुंडा या फोर्थ है गोलकुंडा और अहमदनगर। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। फर्स्ट है राणा प्रताप को अपने पक्ष अधीन लाना, सेकंड है राजपूतों में फूट डालना, थर्ड है मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या फोर्थ है राज्यवादी साम्राज्यवादी नीति। तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह एवं राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप एवं अन्य सरदार जिनमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख था ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। फर्स्ट है चंद्रप्रभा सूरी, सेकंड है हरिविजय सूरी, थर्ड है पुष्पदंत और फोर्थ है भद्र। तो इसका आंसर हरिविजय सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। फर्स्ट है पुणे, सेकंड रायगढ़, थर्ड है कारवाड़, फोर्थ पुरंदर। तो रायगढ़ में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान महाराजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1774 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उनकी साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। फर्स्ट है पार्थ, सेकंड नागार्जुन, थर्ड शूद्रक या फोर्थ वसुमित्र। तो वसुमित्र थे।
व्याख्या है वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था। वह कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। इतिहास प्रसिद्ध है बौद्ध संगीतियों में से चौथी संगीत का सभापतित्व वसुमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? फर्स्ट है चंद्रना, सेकंड है खेमा, थर्ड है सुजाता या फोर्थ है बिस्रला। तो इसका आंसर चंद्रना है। क्वेश्चन नंबर 34 है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। फर्स्ट है अशोक का, सेकंड चंद्रगुप्त, थर्ड है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, फोर्थ है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर सेकंड है। चाणक्य अनुमानतः ईसा पूर्व 375 ईसा पूर्व 283 चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंदवंश का नाम करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? फर्स्ट अशोक, सेकंड हर्षवर्धन, थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य या फोर्थ हेमू। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? फर्स्ट है पृथक कलिंग शिलालेख, थर्ड है सेकंड है बी है सेकंडरा बृहद शिलालेख, सी है पांचवा बृहद शिलालेख या डी है बराबर गुहा लेख। तो पांचवा बृहद शिलालेख है। अशोक ने पांचवें शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया है। इसमें उसने दासों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया है। इसके अलावा इसमें धर्म महामंत्र का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? फर्स्ट है कुजुल कड़फिसस, सेकंड है विम कड़फिसस, थर्ड कनिष्क या फोर्थ वशिष्ठ। तो इसका आंसर कनिष्क है। क्वेश्चन नंबर 34 है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? फर्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सेकंड है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, थर्ड हाल या फोर्थ सिमुक। तो हाल ने। क्वेश्चन नंबर 41 संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चुनियों के हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, सेकंड है गर्मी का तापमान कम हो जाता है, थर्ड है समान तापमान रहता है या फोर्थ है तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है। चिनूक एक स्थानीय हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। इसका औसतन तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अचानक तापमान कम होने पर बर्फ पिघलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 42 है समुद्री समीर बहती है दिन के समय में, सेकंड रात के समय, थर्ड है दोनों समय, फोर्थ है मौसमी। तो इसका आंसर दिन के समय में। स्थलीय समीर एवं जलीय समीर को अंग्रेजी में लैंड एंड सी ब्रीज कहा जाता है। स्थलीय समीर एवं जल समीर ये हर रोज चलने वाली स्थानीय पवनें हैं और ये पवनें खासकर समुद्री तटों पर महसूस की जाती है। स्थलीय समीर एक ऐसी पवन है जो स्थल से जलीय भाग यानी जमीन से समुद्र की ओर रात में चलती है। क्वेश्चन नंबर 43 है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है? फर्स्ट है उत्तरी अमेरिका से, सेकंड है उत्तरी यूरोप, थर्ड है चीन से या फोर्थ है साउथ अफ्रीका से। तो इसका आंसर उत्तरी अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 44 है तड़ित साझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? फर्स्ट है कपासी वर्षा मेघ, सेकंड है वर्षा स्तरीय मेघ, थर्ड है कपासी मेघ या फोर्थ है पक्षाव कपासी मेघ। तो इसका आंसर कपासी वर्षा मेघ है। क्वेश्चन नंबर 45 है विश्वती प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? फर्स्ट है पच्छाप, सेकंड है कपासी, थर्ड है पच्छाप स्तरीय, फोर्थ है स्तरीय। तो कपासी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 46 है लोएस जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं? तो उत्तरी चीन में, सेकंड है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड है उत्तरी अफ्रीका में, फोर्थ है पैटागोनिया के पठार में। तो इसका आंसर फर्स्ट है उत्तरी चीन में। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोएस कहते हैं। लोएस का नामकरण फ्रांस के
अल्सस प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोयस के समान ही मिट्टी का निक्षेपण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट है काष्ठ प्रदेश में मिलने वाली गर्त है। सेकंड हिमानी क्षेत्रों को उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृत है। थर्ड है पवन द्वारा निर्मित निक्षेप जन स्थलाकृत है। और फोर्थ है सागरीय स्थलाकृत। तो इसका आंसर हिमानी क्षेत्रों को उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृत है। व्याख्या हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास में मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होती हैं, जिनका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा फर्श मंद ढाल वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर? फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड है मेडागास्कर, थर्ड आइसलैंड या फोर्थ है होकाइडो। तो इसका आंसर आइसलैंड है। आइसलैंड में एक नदी है जिसमें गर्म पानी निकलता है। इस नदी का नाम गीजर है। उसी के नाम पर पानी गर्म करने के यंत्र का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? फर्स्ट है बैरोमीटर, सेकंड है विंड वेन, थर्ड है एनीमोमीटर और फोर्थ है रोटामीटर। तो एनीमोमीटर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? फर्स्ट है हृदय की धड़कन, सेकंड वायुमंडल का दबाव, थर्ड भूकंप की तीव्रता या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। व्याख्या है भूकंप मापी भूगति के एक घटक को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि से अधिक यथार्थता पूर्वक अभिलिखित करने वाला उपकरण है। सुपरिचित प्राकृतिक भूकंपों, भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं पेट्रोलियम अन्वेषण आदि में मनुष्यकृत विस्फोटों तथा तेज हवा, समुद्री तरंग, तेज मानसून एवं समुद्री तेज में तूफानों या अवनमन आदि से उत्पन्न सूक्ष्म कंपों के कारण भूमिगत उत्पन्न हो सकती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।